दोस्तों, हाइड्रोजन इंजन जो हाइड्रोजन को ऐसा फ्यूल यूज करता है और बदले में कोई कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज नहीं करता है। सो लेट्स डिस्कवर दिस हाइड्रोजन इंजन और टुडेस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गाइस। तो दोस्तों, बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इंजन होता क्या है। तो इस हाइड्रोजन इंजन को देखने से पहले हम लोग एक नॉर्मल इंजन को देख लेते हैं। तो एक नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग पेट्रोल और डीजल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और इसके बदले में बहुत भारी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसी वजह से सारी कंपनीज और साइंटिस्ट जो है वो ईवीस और हाइड्रोजन इंजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन इंजन पर बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज़ करता है और बदले में वाटर को एयर में रिलीज करता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन इंजन वाटर को कैसे एयर में रिलीज करता है। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इंजन वाटर कैसे एयर में रिलीज करता है। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो वो ऑक्सीजन, पेट्रोल और स्पार्क को यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल फ्लेमेबल सब्सटेंस है और ये इनको फौरन आग लग जाती है और आग लगाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन और पेट्रोल या डीजल को मिक्स कर दिया जाता है और एक स्पार्क के थ्रू आग जनरेट की जाती है। और जैसे ये आग जलती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनमें से कुछ एनर्जी गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ कर दी जाती है और बाकी एनर्जी एयर में रिलीज हो जाती है। और ये एयर में रिलीज की हुई एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज की जाती है। वहीं यही सेम चीज़ हाइड्रोजन इंजन में हो रही होती है, लेकिन उसमें एक चीज़ का डिफरेंस होता है। उसमें पेट्रोल या डीजल की जगह हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है और स्पार्क के थ्रू उनमें आग जलाई जाती है। और जैसे ही वो आग जलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी कार को चलाने के लिए यूज़ की जाती है और बाकी एनर्जी एयर में emit कर दी जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें पानी का कहाँ से जिक्र हुआ कि पानी कैसे एयर में रिलीज हो रहा है। तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनती है। तो जब इंजन में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं आग जलाने के लिए तो वहीं पर ही एक पानी का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। और जब वो कार के सिलेंडर से एयर में emit किया जाता है तो वो वाटर वेपर की फॉर्म्स में होता है पानी। और इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन इंजन एयर में पानी रिलीज करते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हमें मिलती कैसे, हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक नेचुरल सब्सटेंस है और वो हमें इस अर्थ में मल्टीपल जगहों से मिलता है। और इसको आर्टिफिशियली बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा फेमस और कॉमन है। और ये मेथड्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस और स्टीम मीथेन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले पानी लिया जाता है और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऐड की जाती है। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से पानी में एक रिएक्शन होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो वो कार में फिल कर दिए जाते हैं। और सबसे मज़े की बात कि ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस में ही होता है, लेकिन सब हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस में ये प्रोसेस नहीं यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ कुछ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस में यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है और दूसरा कि हम सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस है। एक छोटी सी गलती भी से भी इसकी वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन में इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हम हमारी सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी और दूसरी हम लोग डिजास्टर से बच सकेंगे। और सबसे मज़े की बात, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन जनरेट होती है वो एकदम इको फ्रेंडली हाइड्रोजन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ऐड करते हैं वो भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से लेते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो चलिए अब हम लोग स्टीम मीथेन इंजन की तरफ आते हैं। तो स्टीम मीथेन इंजन में मीथेन और वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है और इस रिएक्शन की वजह से हमें हाइड्रोजन मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करवाया जाता है। तो सबसे पहले पानी को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है, जो 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब पानी स्टीम में चेंज होता था तो इसमें से मीथेन को पास करवा दिया जाता है। और मीथेन एक नेचुरल गैस है जो हमें इजीली मिल जाती है। और हम सब लोग जानते हैं कि मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला वो
CH4 है और वहीं पर ऑक्सीजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। तो मीथेन और वाटर के केमिकल फॉर्मूला से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो एक एक एटम उन दोनों को सेपरेट करके कंबाइन कर लेंगे और उससे एक अलग मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी CO। और जो हमारे पास पीछे बच जाएगी वो हाइड्रोजन होगी। तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और वहीं पर मीथेन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और हम लोग इनको मिला लें तो ये 6 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाते हैं। और जो हम लोग कार में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से गाड़ी चलती है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम लोग इन एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन के 3 ही मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को वापस से पानी के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है। पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको सेपरेट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐड कर दिया जाता है और इससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और पीछे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रह जाता है। इस एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बाकी 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड कर दिया जाता है और हमारे पास 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इस प्रोसेस से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हम लोग उसको स्टोर करके या तो अंडरग्राउंड कर लेते हैं या उसको हम लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कंक्रीट और इस तरह की पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एक और बहुत मज़े की बात कि दुनिया में 95% हाइड्रोजन इसी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हाइड्रोजन इंजन का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप लोगों से अगली दफ़ा मिलूंगे एक नई वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।